दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक प्रगतिशील और गौरवशाली देश रहा है। यहाँ प्राचीन समय से ही सत्ता, सुरक्षा और विस्तार के लिए संघर्ष होते रहे हैं। इन संघर्षों ने हमें एक मजबूत सेना के महत्व को समझाया। भारतीय सेना का इतिहास 10,000 साल पुराना है। इसके प्रमाण हमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जगह जगह मिलते हैं। महाभारत का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला, हमारी प्राचीन सैन्य संरचना और रणनीतियों का बेहतरीन उदाहरण है। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों के साथ साथ चक्रव्यूह जैसी जटिल रणनीतियों ने उस समय के सैन्य ज्ञान को दर्शाया। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि भारतीय सैन्य परंपरा की नींव का प्रतीक था। आधुनिक भारतीय सेना की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, जब विदेशी ताकतें जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश भारत में व्यापार के नाम पर बसने लगीं। 1640 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के पास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। इसके बाद 1651 में कोलकाता में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। हालांकि औपचारिक रूप से सेना का गठन 1741 में बॉम्बे में एक यूनिट बनाकर किया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद पहली भारतीय पैदल सेना बटालियन का गठन हुआ। इस बटालियन में ब्रिटिश कैप्टन, लुटने, लेफ्टिनेंट और भारतीय गैर कमीशन अधिकारी शामिल थे। यह सेना धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बन गई। 1914 से 1919 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध की शुरुआत में सेना में 2.5 लाख सैनिक थे, जो अंत तक बढ़कर 14 लाख हो गए। भारतीय सैनिकों ने फ्रांस, मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में युद्ध लड़ा। इनकी बहादुरी के लिए इन्हें 11 विक्टोरिया क्रॉस और 4800 अन्य पुरस्कार मिले। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब भारतीय सेना में 1.64 लाख सैनिक थे। युद्ध के अंत तक यह संख्या बढ़कर 20 लाख से अधिक हो गई। भारतीय सैनिकों ने हांगकांग, म्यांमार, इटली और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में भारतीय सेना को दुनिया भर में बहादुरी और बलिदान के लिए जाना गया। 1946 में नौसेना विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के गठन ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि वे भारतीय सेना पर अब भरोसा नहीं कर सकते। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 1947 में आजादी के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। विभाजन के समय सेना को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया। इसके बाद भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े। जैसे आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर को बचाने के लिए दुश्मनों से टक्कर ली। हालांकि चीन के साथ 1962 का युद्ध भारतीय सेना के लिए कठिन साबित हुआ, लेकिन सेना ने पहाड़ी क्षेत्रों में अदम्य साहस का परिचय दिया। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों का डटकर मुकाबला किया। इसके बाद 1971 का युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली। इस युद्ध में 13,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर टाइगर हिल पर अपनी जीत दर्ज की। आज भारतीय सेना केवल युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं है। यह प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, आतंकवाद विरोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है? भारतीय सेना का अपना डेडिकेटेड माउंटेन कॉर्प्स है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए प्रशिक्षित है। भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना का इतिहास केवल युद्धों का नहीं है, यह त्याग, साहस और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा है। क्या आपको पता है कि इस समय भारतीय सेना में कितने सैनिक हैं? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,